देश में कोविड-19 के दूसरे विस्फोट से उपजी परिस्थितियों और 102 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से उपजी परिस्थितियों में काफ़ी समानताएं हैं। उस समय स्पेनिश इन्फ्लुएंजा को बॉम्बे फीवर कहा गया था। कहा जाता है कि 1918 के उस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से दुनिया भर में 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और उसमें से 20% मौतें अकेले भारत में हुई थी। हम वर्तमान हालत की बात करें तो कोरोना की इस दूसरी लहर में देश के सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग चरमरा गई हैं। महामारी से निपटने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सब में कमी नजर आ रही है, चाहे वो डॉक्टर हों, बेड हों, वेंटिलेटर हों, आईसीयू हों, दवाएं हों या फिर ऑक्सीजन हो। ऐसे समय की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को कतारों में भी खड़ा रहना पड़ेगा। जब दिल्ली, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, जयपुर जैसे राजधानियों में यह हालत है तो देश के दूसरे शहरों में कोरोना मरीज किस दशा में होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है, इस महामारी में हर मोर्चे पर देश के स्वास्थ्य तंत्र की परीक्षा हो रही है और देश के सिस्टम के जवाबदेहों को अपने गिरेबान में झांकने को कह रही है। हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर और जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने वाले लोग हैं वो एक माध्यम है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तो जो चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं उन पर डिपेंड करता है। अलग अलग जो स्तर पे राज्य सरकारों में जो प्रतिनिधियां चुनी जाती हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं और असली स्वास्थ्यकर्मी जो आगे रहते हैं, डॉक्टर, नर्स, इन लोगों पर लोगों का गुस्सा निकलता है। विपरीत परिस्थितियों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों और निचले तंत्र द्वारा उसके अमल पर निर्भर करती है। इसीलिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने संबंधी फैसला लेना है कि नहीं लेना है, यही तो उत्तरदायी होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल साधनों को आवंटित करने का फैसला होता है, सरकारों, अस्पतालों, जितनी भी सुविधाएं सुनिश्चित करती हैं सरकारें, वो सरकारों पे डिपेंड करती है। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, उसकी मौजूदगी, ये भी सरकार तय करती है। इसीलिए किसी जिले, राज्य या देश में स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हैं या बुरी हैं, ये निश्चित रूप से इस सरकारों पे डिपेंड करता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा, मात्र 1.2% हिस्सा खर्च करती है, जो दुनिया में सबसे कम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 कहती है कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपने बजट का 8% खर्च करना चाहिए, लेकिन वे कितना खर्च करती हैं? सिर्फ 5%। यह एक उदाहरण भर है कि स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों के वादे किस तरह अधूरे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और लोगों का अपने जेब से स्वास्थ्य खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो स्वास्थ्य में निवेश के सरकार के इरादों को बेपर्दा करता है। देश के ज्यादातर राज्यों में चुने हुए नेताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य नहीं है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि सरकारों ने सेहत को लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मान ली है। दिक्कत की बात यह है कि विपक्ष भी इस पर सवाल नहीं उठाता। लोक लुभावन सरकारी योजनाओं की तरह स्वास्थ्य का मुद्दा जनादेश निर्धारित करने वाला कारक नहीं माना जाता। कोविड-19 के इस भयावह माहौल में राजनीतिक रोटियां खूब पक रही हैं। विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, जबकि नेताओं ने इन चुनावों में आम लोगों की जान खतरे में डाल सत्ता के लिए जमकर रैलियां की हैं। सवाल यह है कि अगर महामारी के समय स्वास्थ्य मुद्दा नहीं बनता तो फिर भला कब यह चुनावी एजेंडा बनेगा? पूरा देश आज जिस स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, उसकी वजह एक है कि पिछले 70 साल में स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। संविधान के मुताबिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादातर जिम्मेदारी राज्यों पर है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है। विशेषकर स्वास्थ्य आपातकाल महामारी जैसी परिस्थितियों में उसे ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया है। देश का 74वां संविधान संशोधन कहता है कि नगर निगम और नगर पालिका जैसे स्थानीय शहरी निकायों का यह कर्तव्य है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं। देखा जाए तो स्वास्थ्य
विभिन्न स्तरों पर हर निर्वाचित सदस्य की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हों, पार्षद हों, एमएलए हों या एमपी हों। ये लोग अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। आने वाले समय में देश की सत्ता पर काबिज सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।